अगर आपको बुलाया जाए सचिन यादव के घर यहाँ पर निजामाबाद, वहाँ आप जाएंगे? वहाँ बिल्कुल, काहे नहीं जाएंगे। 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कोई एक व्यक्ति वहाँ पर ठीक ढंग से भैया मेरे, क्योंकि वो मुस्लिम के दुकान में मरा है। 27 अभी बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी के नेता को जो अहंकार है, वो अहंकार उनको ले डूब रहा है और कोई बात नहीं है। तो आप लोग जितने आशा बहुएं हैं, समाज सेवी महिलाएं हैं, जो ब्लॉक से जुड़ी हुई, सब लोग को आप लोग बस में बैठा के ले जाते हैं। ये आरोप भाजपा के ऊपर लगा हुआ है। वो सिर्फ लोडर चाहते हैं, लीडर नहीं चाहते। वो लोडर बना के लोगों को साथ रखना चाहते हैं। वो उनको अगर अकल हो तो वो नकल मारें और शकल बदलेगी मोदी जी से। पूरा बिहार गया, मैं नीतीश जी के जिले में मीटिंग करके आया हूँ। क्या संदेश देंगे चुनाव में? आप लोग कैसे जीत पाएंगे? कितनी सीट निकाल लेंगे चुनाव का? मैं फिर कह रहा हूँ, जनता मालिक है। वीडियो तो वायरल हो रहा है, वहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि अब आप जैसे हैं, किसी को बैठा करके कुछ भी बयान दिलवा दीजिए। 815 दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए और वहीं जो है वहाँ 1200 लगभग जन की हानि हुई। 7.5 साल के कार्यकाल में 1 जन की हानि हुई। हम भी तो आ रहे हैं बनारस से, वहाँ भी एक घटना हुई थी। मैं गया, वहीं सीओ को बुला लिया, वहीं एसएचओ को बुला लिया, वहीं जो है एसीपी को बुला लिया। अब बुला करके सामने, और जो पीड़ित परिवार था जिसके बेटे की हत्या हुई थी, दोनों को बैठा करके और हमने पूछा कि बताओ भाई, आप लोग बताओ। व्यक्ति कोई लिखा पढ़ी में कागज नहीं देगा तब तक क्या होगा? अगर विपक्ष के लोग गए तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जिस तरह उनके दरवाजे गए, वो सभी लोग सीएम से टाइम ले लेते। भाई, हम प्रदेश के सांसद हैं, जहाँ के आप सीएम हैं, आप हमको टाइम दीजिए, ये घटना मिलना चाहते हैं तो टाइम दे देते। ये लोग जाते वहाँ अपना कहते कि भाई ऐसे जांच करा लो, जैसे भी संतुष्ट होते। लेकिन एक दिखावा, खाली दरवाजे पे चले जाना, एक दिखावा। हम भी तो आ रहे हैं बनारस से, वहाँ भी एक घटना हुई थी। मैं गया, वहीं सीओ को बुला लिया, वहीं एसएचओ को बुला लिया, वहीं जो है एसीपी को बुला लिया। अब बुला करके सामने, और जो पीड़ित परिवार था जिसके बेटे की हत्या हुई थी, दोनों को बैठा करके और हमने पूछा कि बताओ भाई, आप लोग बताओ। परिवार के लोगों से हमने पूछा कि बताओ, तो परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इधर जब से आपने दबाव बनाया तब से हम लोगों के साथ शिष्टाचार व्यवहार है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में घटना घटी है 3-4 दिन पहले। टेम्पो ड्राइवर को लोगों ने दौड़ा के वहाँ गोली मारे हैं। पुलिस दर्ज नहीं हुआ मुकदमा? टेम्पो नहीं, ये स्कॉर्पियो की थी जी। लूट वाला का घटना बता रहे हैं? लूट नहीं है, वहाँ भी इसी तरह से हुआ है मारपीट का? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में कैसा है? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि ये उत्तर प्रदेश दंगा की चपेट में रहता था। 815 दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए और वहीं जो है वहाँ 1200 लगभग जन की हानि हुई। 7.5 साल के कार्यकाल में 1 जन की हानि हुई और लोग उपद्रव करना चाहे, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, बहराइच की पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन के लोगों ने मिल करके बारीकी से बड़े हादसे को, बड़े घटना को रोकने में सफलता रहे। इसके लिए हम एडीजी और बहराइच की पुलिस को धन्यवाद देते हैं। वीडियो तो वायरल हो रहा है, वहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि अब आप जैसे हैं, किसी को बैठा करके कुछ भी बयान दिलवा दीजिए, किसी को दिलवा दीजिए। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से कोई बात होती है। आप जांच तो हो रही है ना, अब सब कुछ आपके सामने आएगा। पुलिस ने बारीकी से काम किया ना। देखिए, पुलिस हो, हमारे आपके घर के ही तो है ना, भाई हैं आपके, हमारे आपके भाई हैं, तो वो, उनके पास कोई ऐसा हथियार तो है नहीं, यंत्र नहीं है कि वो तुरंत जो है लगा दिए जांच में और तुरंत आ गया पकड़ में। भाई, आप सुराग बन सकते हो, हम सुराग बन सकते हैं। किसी घटना की जानकारी हम ही आप न दे सकते हैं, या उस एंगल से आज सिस्टम है मोबाइल का, मोबाइल सिस्टम से अब वो सर्विलांस पे चढ़ता है, उस पर वॉच होता है, मॉनिटरिंग होती है, धीरे धीरे वहाँ तक आदमी पहुँचता है और खुलासा होता है। अगर आपको बुलाया जाए सचिन यादव के घर यहाँ पर निजामाबाद, वहाँ आप जाएंगे? वहाँ बिल्कुल, काहे नहीं जाएंगे। 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कोई एक व्यक्ति वहाँ पर ठीक ढंग से? भैया मेरे, क्योंकि वो मुस्लिम के दुकान में मरा है। मुद्दा ये है, या तो लड़का है, वो गरीब, उसके पास रहने का मकान नहीं है। सवाल उस बात का नहीं है। हम 25 करोड़ आबादी के मिनिस्टर हैं,
हम एक जिले के नहीं हैं, हम 25 करोड़ आबादी के मिनिस्टर हैं। हमको जहाँ भी मिलता है, जानकारी होती है, समय मिलता है, हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। क्या संदेश देंगे चुनाव में? आप लोग कैसे जीत पाएंगे? कितनी सीट निकाल लेंगे उपचुनाव का? मैं फिर कह रहा हूँ, जनता मालिक है। जनता सब जानती है कि सत्ता पक्ष को जिताएंगे तभी 2.5 साल हमारा विकास होगा, और विपक्ष को जिताएंगे तो रोना रोएगा हर चौराहे पर। हमें फिर लाओ। हाँ, वो ला के कहाँ, वो 27 के रोना रोएंगे। न मन गेहूँ होए के हो न राधे को नहीं जाइए। 27 अभी बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी के नेता को जो अहंकार है, वो अहंकार उनको ले डूब रहा है, और कोई बात नहीं है। हम तो साथ जाके देखिए ना, साथ में रहे हैं। हाँ, बता तो रहा हूँ। वो सिर्फ लोडर चाहते हैं, लीडर नहीं चाहते। वो लोडर बना के लोगों को साथ रखना चाहते हैं। वो उनको अगर अकल हो तो वो नकल मारें और शकल बदलेगी मोदी जी से। यहाँ लीडर बना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 14 साल धरातल पे घूमा, लेकिन आज देश की राजनीति में चर्चा में आया तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। संजय निषाद जी चर्चा में आए तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी मुख्यमंत्री बनी पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी मुख्यमंत्री बने पहली बार 89 में तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। यहाँ तो लीडर बनाया जा रहा है, और वहाँ लोडर बनाया जा रहा है। तो लोडर बनने कौन जाएगा? लोग लीडर नहीं बनेंगे। आपने तो मनस अखिलेश जी के साथ में कुछ यही बात। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, आज मैं लीडर हूँ। अभी कल बिहार था और कम से कम 300,000 भीड़ थी। पूरा बिहार करा। मैं नीतीश जी के जिले में मीटिंग करके आया हूँ। अभी वीडियो दिखाऊं तो आपका भी माथा ठनक जाएगा। ये नेता रहने वाला यूपी का, बिहार के नवादा, सीतामढ़ी में इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर लिया? आश्चर्य लोगों को होता है कि हम बिना संसाधन के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग कर देते हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को जो है कोई सूचना, कार्यक्रम करते हो भैया करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो जानकारी होनी चाहिए लोगों को कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हम लोग देखिए, सीधी सी बात जानते हैं कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जिसके वजह से जनता हम लोगों को पसंद करती है। और ये देखिए बिहार की भीड़ है। घुमा दीजिए, हम कर लेंगे, देख लेंगे। जो गाना गाया है कैसे जानते हैं? हाँ? जो गाना गाया नहीं, किसी ने इसको वीडियो को सेट किया है, वो अपने गाना है। ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि वहाँ के पत्रकार ने ये बात बताया कि वहाँ नीतीश जी गए, लालू जी गए, बड़े बड़े नेता दिल्ली से लेके यहाँ तक गए, लेकिन इतनी भीड़ उस मैदान पे कभी नहीं हो पाई। ये वहाँ के पत्रकार मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि राजभर से आप ओम प्रकाश राजभर पूरा देश भर घूमते हैं तो भीड़ ज़्यादा जाती है। नहीं, हम अगर बिहार जाते हैं तो ये भीड़ क्यों आती है? हम पंजाब जाते हैं तो इसी तरह की भीड़ क्यों आती है? हम यूपी आते हैं, अभी आपने फर्रुखाबाद का कार्यक्रम नहीं देखा? फर्रुखाबाद के अभी हम गए थे 23 तारीख को, फर्रुखाबाद में हम लोग थे। फर्रुखाबाद के कार्यक्रम को फर्रुखाबाद, ये देखिए फर्रुखाबाद का है। वहाँ तो भर नहीं ना है? वहाँ ये भीड़ क्यों आ रही है? हम शामली जाते हैं, मुजफ्फरनगर जाते हैं, अभी हम गए थे जालौन। लगता है आपकी पार्टी को, आप लोग जितने आशा बहुएं हैं, समाज सेवी महिलाएं हैं, जो ब्लॉक से जुड़ी हुई, सब लोग को आप लोग बस में बैठा के ले जाते हैं। ये आरोप भाजपा के ऊपर लगा हुआ है। ये भाजपा की बात आप कर रहे हैं ना, ये भारतीय समाज पार्टी है। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, इसमें एक भी सरकारी महकमा नहीं है। इसमें न लाभार्थी हैं न जो बता रहे हो हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये इस मीटिंग में आते हैं। ऐसे थोड़ा ओम प्रकाश राजभर को लोग जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा जब हम देख लेंगे, निकाल लेंगे उसको। नहीं, निकाल लेंगे, आप देख लीजिएगा ना, निकाल लेंगे आपको। हम लोग जो काम कर रहे हैं धरती पर, उस काम के बल पे हम वैकेंसियाँ रुकी पड़ी छोटी छोटी, ये मैं देख रहा हूँ मानदेय के रूप में वैकेंसियाँ निकाल रही भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में। छोटे अच्छा, ये बताइए, मानदेय देंगे आप लोग, सरकारी भर्ती देंगे? नहीं, अब हम अपने विभाग के
3 महीने का हम आपको सुनाते हैं। 3 महीने का हम हला शपथ तो लिए 14 मार्च को, चुनाव चला 3 महीने तक। 1 महीना चुनाव के बाद इधर 3 महीने का 42 जेई की नियुक्ति कराया अपने विभाग में। 46,000 पंचायत सहायक की नियुक्ति कराया चुनाव के बाद। 1526 अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती कराया हूँ। अब इसके बाद फिर 1470 ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती कराने जा रहा हूँ। इतना नहीं, अभी 1000 हम और बाबू और चपरासी ड्राइवर की भर्ती करने जा रहे हैं। हम 3 महीने में, खाली एक विभाग की बात बता रहा हूँ। जो वैकेंसी खाली पड़ी सफाई कर्मी जो मायावती जी ने किया था, अभी तक उसके बाद उस वैकेंसी को ऐसे पड़ी रखे, आप लोग उसमें उसको क्यों नहीं एडिट करते? देखिए, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी नहीं 4th क्लास की नियुक्ति पर रोक लगाई है। 4th क्लास में इस नाते वो रुका नहीं तो हम तो अबले कर दिए होते काटे से। समझ रहे हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये बताइए, उत्तर प्रदेश जो लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश जो हो रहा है, उपचुनाव में हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है, हमारे जो मतदाता हैं, वो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और उपचुनाव है तो चुनाव तो अब चालू ही हो गया है। एनडीए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं को लेकर के मतदाता मतदान करता है अपनी बेहतरी के लिए, अपनी व्यवस्था के निर्माण के लिए और संचालन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति के लिए अगर जनता ये सोचेगी कि नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है तो हमको जिताने का काम करेगी। क्या करेंगे आप? 27 तक मतलब क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हमारी प्रतिदिन चल रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार भी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों में जा कर के सभाएँ, जनसभाएँ, संगठन निर्माण, ये सारा काम चल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे इस बार हम।